स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। तो पहले हम डेंसिटी की बात करें। डेंसिटी में जैसे ही आपके पास ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ मटेरियल लगा हुआ है जिसका कुछ मास है, सपोज करिए 50 ग्राम, और अगर इसको यहां रखो तो ये कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जितना ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो इसका वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो अगर मास और वॉल्यूम को डिवाइड कर दे तो हमारे पास बनती है डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय में वॉल्यूम। किसका? अगर हम ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालने हैं तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हो मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डेंसिटी होता है इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसका एक सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी। सीजीएस यूनिट में करते हैं, अगर मास ग्राम में है और वॉल्यूम होता है हमारे पास L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगर उसकी लेंथ भी सेंटीमीटर में है, जैसे ये ऑब्जेक्ट स्मॉल ऑब्जेक्ट है तो मास ग्राम में होगा, L B और H जो है वो भी इसकी सेंटीमीटर में है, तो वॉल्यूम हो जाएगा सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, इट मींस सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये इसका सीजीएस यूनिट है। लेकिन आपको मैं बता चुका हूं कोई भी डाटा हम निकालेंगे तो एसआई यूनिट में निकालेंगे। तो एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी। अगर मास किलोग्राम में और ये तीनों साइड मीटर में है तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। तो हमारे पास आएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी का एसआई यूनिट। अब अगर हम बात करें जैसे वाटर की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर इसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में तो हम कर सकते हैं। कैसे? 1 है ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम, तो 1 केजी इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में करना है तो इसको डिवाइड में ले जाओ, तो 1 ग्राम यह आएगा 10⁻³ केजी। तो ग्राम आपके पास कन्वर्ट हो गया किलोग्राम में, बाय में। इसी तरह से सेंटीमीटर के मीटर करते हैं तो हमारे पास होता है 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? पावर नीचे ले लो, मीटर, यानी पावर ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी 10⁻² मीटर। तो सेंटीमीटर क्यूब है तो 10⁻² मीटर होल क्यूब हो जाएगा। तो क्या आएगा? 10⁻³ बाय 10⁻² इंटू 3 -6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। -6 को ऊपर ले जाओ, -3 + 6 हो जाएगी पावर, तो 10⁻³ आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो सिंपल सा रिलेशन है, वाटर की डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये बात आप याद रखिएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आपके पास वाटर की डेंसिटी होती है। अब अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, अगर ज्यादा होगी
तो वो सिंक करेगा। अगर इक्वल होगी तो वो फ्लोट करेगा विद द सरफेस, ना ऊपर जाएगा ना नीचे। तो हमारे पास ये डेंसिटी का कंसेप्ट है। अब डेंसिटी से हमारे पास दूसरी टर्म आती है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, रिलेटिव डेंसिटी अगर आपको ऑब्जेक्ट की निकालनी है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये इक्वल होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय में डेंसिटी ऑफ वाटर। यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने, ये एक बीकर ले लीजिए, कोई ऑब्जेक्ट आपने इसमें डिप कर दिया, तो ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी होगी और वाटर की जो डेंसिटी होगी, दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास बनता है रिलेटिव डेंसिटी। सपोज करिए आपको ऑब्जेक्ट का मास और वॉल्यूम दे रहे हैं। मास ऑफ ऑब्जेक्ट है 50 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कैलकुलेट कैसे होगा, ये हम एक्सपेरिमेंट में करेंगे। ये कैसे पता लगेगा वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट होता है और मास किससे कैलकुलेट होगा। तो डेंसिटी क्या आएगी? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आएगी मास बाय में वॉल्यूम 50 बाय में 20, तो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर डेंसिटी ऑफ वाटर की बात करें, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो क्या आएगी? रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर में डिप की। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है 2.5, वाटर की डेंसिटी है 1, तो ऊपर भी डेंसिटी है नीचे भी डेंसिटी है, तो डेंसिटी से डेंसिटी का यूनिट कैंसल आउट हो जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं आएगा, तो इट हैज नो यूनिट। तो रिलेटिव डेंसिटी आई 2.5। अब ये ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है 2.5, वाटर की 1, तो वाटर से ग्रेटर है तो ये सिंक करेगा। ये बात हम रिलेटिव डेंसिटी से भी बता सकते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी का सिग्निफिकेंस क्या है? अगर रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 आएगी तो ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। अगर रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 आएगी तो फ्लोट करेगा। इक्वल भी आएगी तब भी वैसे फ्लोट होगा, लेकिन इक्वल का मतलब ये दोनों चीजें एक ही हो जाएंगी, तो इसीलिए वो केस नहीं कंसीडर की। ग्रेटर देन 1 होगी, 2.5 ग्रेटर देन 1 है, इट मींस ये सिंक करेगा, नीचे चला जाएगा। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। अगर लेस देन 1 होगी तो क्या करेगा? फ्लोट करेगा। अब ये डेंसिटी हम एक्सपेरिमेंटली कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसका एक एक्सपेरिमेंट है, वो देखिएगा। Determination of density of solid. The density of a solid can be determined using the formula density is equal to mass by volume. Stone. Use a spring balance, a stone and a piece of twine.
Tie the stone using the twine. Now, weigh the stone using the spring balance by looping the free end of the twine to the spring balance and suspending it vertically. The mass of the stone is 75 grams. Iron. Use a spring balance, a piece of iron and a piece of twine. Tie the iron using the twine. Now, weigh the iron using the spring balance by looping the free end of the twine to the spring balance and suspending it vertically. The mass of the iron piece is 200 grams. Wood. Use a spring balance, a block of wood and a piece of twine. Tie the wood using the twine. Now, weigh the wood using the spring balance by looping the free end of the twine to the spring balance and suspending it vertically. The mass of the wood is 15 grams. Steel. Use a spring balance and a steel ball. Weigh the steel ball using the spring balance by suspending the steel ball from the hook of the spring balance. The mass of the steel ball is 120 grams. Copper. Use a spring balance and a copper lock. Weigh the copper lock using the spring balance by suspending the lock from the hook of the spring balance. The mass of copper lock is 90 grams. Now, we have to find out the volume of these objects. Stone. Use a stone, a piece of twine and 50 ml water in a 100 ml beaker. Tie the stone using the twine. Immerse the stone in the beaker holding the free end of the twine. The water level goes up to 78.8 ml. The volume of water displaced is 28.8 ml. Iron. Use a piece of iron, a piece of twine and 50 ml water in a 100 ml beaker. Tie the piece of iron using the twine. Immerse the piece of iron into the beaker, holding the free end of the twine. The water level goes up to 73.5 ml. The volume of water displaced is 23.5 ml. Wood. Take a block of wood, a twine and 50 ml water in a 100 ml beaker. Tie the wood using the twine. Immerse the block of wood into the beaker, holding the free end of the twine. The water level goes up to 71.4 ml. The volume of water displaced is 21.4 ml. Steel. Use a steel ball, a piece of twine and 50 ml water in a 100 ml beaker. Tie the steel ball using the twine. Immerse the steel ball in the beaker, holding the free end of the twine. The water level goes up to 65.5 ml. The volume of water displaced is 15.5 ml. Copper. Use a copper lock, a piece of twine and 50 ml water in a 100 ml beaker. Tie the copper lock using the twine. Immerse the copper lock in the beaker, holding the free end of the twine. The water level goes up to 70 ml. The volume of water displaced is 20 ml. इसमें मास और वॉल्यूम आपने अलग अलग कैलकुलेट किया,
तो मास और वॉल्यूम आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो डेंसिटी आपके पास आ जाएगी। तो कॉपर का, स्टील का, वुड का, आयरन का आपने अलग अलग मास और वॉल्यूम निकाला है, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, हमारे पास डेंसिटी कैलकुलेट हो